तो आज सभी को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार गोवर्धन पूजन विधि जो गुरुजी ने बताई है वह करना है। गुरुजी ने एक फ़ोटो के माध्यम से सभी तक पूजन विधि पहुंचाई है। उसी फ़ोटो में जो लिखा है, जैसे जैसे पूजन करना है वही मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सरल विधि है, अब तक की सबसे सरल पूजन विधि है, इसलिए आप ध्यान से सुने ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और गुरुजी ने कहा है यह आपको 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन, मतलब गोवर्धन पूजन के दिन आपको यह पूजन करना है। अब मैं वह पढ़ूंगा जो गुरुजी ने लिखा है, साथ ही साथ मैं उसे सरल भाषा में भी आपको समझाते जाऊंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजन की शुभकामनाएं। गुरुजी ने शुरुआत में भी यही लिखा है, गोवर्धन पूजन दीपावली के दूसरे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद गुरुजी ने लिखा है, चौथे दिन की पूजा के रूप से गोवर्धन पूजा का दिन होता है। माता लक्ष्मी के सिक्कों को जैसे आपने थाली में रख के पूजा की है वैसे ही आपको अभी भी करना है। आपको सिक्कों पे जल का छींटन करना है। सिक्के जो आपने पहले से थाली में रखे रहे होंगे, जो दीपावली के दिन से रखे हैं, अगर नहीं रखे हैं, आपने उठा लिए थे, तो आप वापस रख के भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। बस आपको नीचे चौक बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर पाटा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछाकर एक प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करके उसके ऊपर आपको सिक्के को रखना रहेगा। आप जब भी कोई चौक पूरे या फिर स्वास्तिक बनाएं, उसमें आपको चावल के दाने अवश्य अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपकी पहले से रखी हुई है तो आपको सिक्कों की पूजन करना है। सबसे पहले आपको सिक्कों के ऊपर, मतलब माता लक्ष्मी के स्वरूपों के ऊपर जल छींटन करना है। इसके बाद आप कुंकु, रोली जो भी आपके पास है वह अर्पित करना है। हल्दी अर्पित करना है, पिसी हुई हल्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेहंदी को आपको अर्पित करना है और इसके साथ ही आपको 5 लाल फूल और 2 हल्दी की गांठ और 2 कमल गट्टे आपको सिक्कों पर अर्पित करना है। अब कई लोगों का प्रश्न यह रहता है कि हमें नए अर्पित करना है कि हमें वही वाले अर्पित करना है। तो सिर्फ 2 हल्दी की गांठ और 2 कमल गट्टे हैं, तो आप नए ही अर्पित करें, हम आपको यह बताना चाहेंगे। इसके साथ ही आपको इस दिन 5 लाल पुष्प अर्पित करना है, जो गुरुजी ने कहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अमर बेल का जिक्र अब गुरुजी ने नहीं किया है, तो अमर बेल आपको अर्पित नहीं करना है। तो आपने सिक्कों पे जल छिड़का, उसके बाद हल्दी, कुमकुम और मेहंदी से माता का पूजन किया, मतलब माता को अर्पित किया। आप मेहंदी को सिक्कों के ऊपर थोड़ा सा भुरक भी सकते हैं अगर पिसी हुई मेहंदी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैकेट का पैकेट ही रखना है, आप थोड़ी सी एक चुटकी में मेहंदी को सिक्कों के ऊपर डाल सकते हैं। 5 लाल पुष्प, 2 हल्दी की गांठ, 2 कमल गट्टे, इन्हें आपको उन सिक्कों पे अर्पित करना है। काफ़ी सरल पूजन विधि है, जिसे आपको आज शाम को, मतलब प्रदोष काल में करना है। कई लोगों का यह भी प्रश्न है कि हमें यह पूजन कब करना है। तो दीपों के रिलेटेड जितनी भी पूजन होती है, दीपों से संबंधित जितनी ही पूजन होती है, सभी रात्रि की रहती हैं या फिर शाम की रहती हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पहले ही कहा है, दीपावली की जो 5 दिनों की पूजन रहेगी वह पूजन आपको शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में करना है। तो आज भी आप यह पूजन शाम को 5:35 के बाद से करना शुरू कर सकते हैं और रात्रि को आप 8:30 बजे के पहले कर लें तो काफ़ी अच्छी बात है। आपने 3 सामग्री, मतलब 5 लाल पुष्प, 2 हल्दी की गांठ, 2 कमल गट्टे अर्पित कर दिए। इसके बाद आपको घी के 5 दीपक लगाना है। आज आपको तेल का दीपक नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 दीपक लगाने के बाद इनमें लंबी बाती का उपयोग करें। इन्हीं दीपकों से आपको माता की आरती करना है। 5 दीपकों से आरती करने के बाद आपको 5 दीपकों को गुरुजी ने अलग अलग स्थानों पर रखने को कहा है। तो पहला स्थान तो वह है जहां पर आपने घर के बाहर गोवर्धन पूजन की होगी, उस जगह पर आपको पहला दीपक रखना है। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हमने गोवर्धन पूजन नहीं की है तो हम पहला दीपक कहाँ रखें। गोवर्धन पूजन भूमि में की जाती है ताकि गोवर्धन पर्वत बड़ा होता रहे। तो आप अपने घर के बाहर या अपने घर के आंगन में गोवर्धन का स्मरण करते हुए पहला दीपक रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा दीपक जो रहेगा वह आपको अपने किचन में पानी के मटके के पास या पानी के पात्र के पास रखना है। इसके बाद तीसरा दीपक आपको भगवान के सामने, मतलब वहीं जहां सिक्के हैं, आप तीसरा दीपक वहीं सिक्कों के सामने रख सकते हैं, माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। चौथा दीपक आपको तिजोरी या अलमारी के पास रखना है। 5वां और अंतिम दीपक आपको तुलसी माता के क्यारे के पास में रखना है। तुलसी माता के क्यारे के अंदर नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश करना है और माता लक्ष्मी जो सिक्के हैं उनके ऊपर आपको एक कुमकुम की और हल्दी की एक बिंदी लगा देना है। कुमकुम और हल्दी की एक एक बिंदी आपको सिक्कों पर लगा देना है, जो मोली से लपटे हुए सिक्के हैं। इसके बाद आपको झोली फैलाकर माता से नमन करना है। ये
पूजा जो गुरुजी ने बताई है यह चौथे दिन की पूजा है, बस इतनी ही पूजा है, यहाँ पर आपकी पूजा पूर्ण होती है। गुरुजी ने इसके बाद यह लिखा है कि केवल एक दिन की भाई दूज और उसकी पूजन विधि हम और बताएंगे, जिसे हम आपको फोटो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। ये सभी पूजन गुरुजी ने कहा पुराणों से है, इसलिए आपको पूजन के विधान में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमें कमल गट्टे और हल्दी की गांठ और पोटली कब बनाना है, तो आपको कल बनाना है, बस एक दिन की और बात है। उसके बाद आप धन की पोटली बना सकते हैं, जिसे आप अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। कल धन की पोटली कैसे बनाना है उसका भी वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे। काफ़ी सरल विधि है, अच्छे से करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा, वर्ष भर आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो कमल गट्टे, अमरबेल और जो सिक्के हैं उन्हें उठाने का जो दिन है, हल्दी की गांठ उठाने का जो दिन है वह कल का है, मतलब भाई दूज यम द्वितीया का दिन है। आशा करता हूँ सरल भाषा में आपको समझाई ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। पर अगर अभी भी आपके मन में इस पूजन विधि से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।